नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस में। आज है 18 फरवरी और दोनों पालियों की परीक्षा आज समाप्त हो चुकी है। आप सबने भी ये इसकी परीक्षा दी होगी और कहीं ना कहीं अब मन में बेचैनी होगी कि क्या सेफ स्कोर हो सकता है। देखिए, कठिनाइयों से भरा ये सफ़र जिसमें कहीं अफवाहें भी फैलीं, कहीं उड़ती उड़ती खबरें भी आईं धांधली को लेकर। तो इन सभी बातों को लेकर अगर हम इस पर चर्चा करेंगे आज विस्तार से इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले देखिए, आपके मन में ये सवाल है कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा, कितने सवाल एवरेज अटेम्प्ट हुए, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो मैं सभी जानकारी इसमें देने वाला हूँ। अगर आप यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं तो आपको इस चैनल से जुड़ना होगा। चैनल से को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों में, 1 या 2 दिन में मैं मैथ का कंप्लीट कोर्स भी शुरू करने वाला हूं। रेलवे, हरियाणा पुलिस की जो भर्ती निकली है उसके लिए, और आर्मी की जो भर्ती निकली है उसके लिए भी आपका अगर मैथ कमज़ोर है तो मैं एक अनोखे तरीके से आपको खेल खेल में मैथ सिखाने वाला हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइए। यूपी पुलिस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होगी, जब तक आपकी परीक्षा संपूर्ण पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक सारी अपडेट आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कितने सवाल एवरेज अटेम्प्ट हुए हैं। देखिए, मैंने जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया हो, वहाँ से मेरे स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मॉक टेस्ट देते थे तो उनका जो स्कोर आता था वो 210, 215, 220 मॉक टेस्ट में आता था। लेकिन वहाँ से भी मैंने कुछ आंकड़े निकाले हैं और मैंने पोल भी कराया था, व्हाट्सएप पर भी पोल कराया है और मैंने यूट्यूब पर भी पोल कराया है, जिसमें लगभग 1000-2000 ही अभी तक पोलिंग हुई है। लेकिन जो भी आंकड़े निकल कर आए हैं मैं उसके आधार पर आपको कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो डाली थी। देखिए, वो जो मैंने वीडियो डाली थी वो मैंने पहली शिफ्ट को देखकर डाली थी, लेकिन जब मैंने चारों शिफ्ट को अच्छे से एनालाइज किया तो मुझे कहीं ना कहीं संदेह है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी पहले से कम जा सकती है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कट ऑफ जो है एग्जाम का जो लेवल रहा है उस हिसाब से कठिनाई का स्तर जो रहा है, मुझे लगता है कि कट ऑफ शायद उससे कम ही रहने वाली है। तो क्या कट ऑफ रहने वाली है, चलिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि कितने सवाल एवरेज अटेम्प्ट हुए। तो एवरेज की बात करें तो 105 या 108 से लेके 110 जो सवाल हैं वो एवरेज जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का यहाँ पर अटेम्प्ट रहे हैं। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम है। वैसे देखा जाए तो अच्छे विद्यार्थी जो पढ़ने में हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि एज जो है वो 25 साल तक की एज में रिलैक्सेशन मिला था और जो 50 लाख फॉर्म भी भरे गए थे। इन सभी आंकड़ों को अगर अच्छे से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 110 एवरेज अटेम्प्ट रहा है और इससे ऊपर अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा होगी। और इससे रिलेटेड और क्या है आपके मन में कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े। जी बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ही, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसे करेक्ट कर लेना। नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का देखिए कहीं ना कहीं रोल तो रहता ही है। 4 शिफ्ट में पेपर हुआ है और जो पहली शिफ्ट थी 17 तारीख की, जो फर्स्ट शिफ्ट का आपने देखा होगा, ये मुझे लगा कि सभी शिफ्ट में सबसे हार्ड ये शिफ्ट थी। वैसे दूसरी शिफ्ट भी थोड़ी बहुत इससे ही मिलती जुलती थी। जो सेकंड शिफ्ट थी 17 तारीख की वो भी थोड़ी सी इससे मिलती जुलती थी। हम कहेंगे कि अगर ये 20 थी तो ये 19 थी। कहने का मतलब है कि 17 तारीख की जो शिफ्ट यानी फर्स्ट शिफ्ट थी थोड़ी सी हार्ड थी सेकंड शिफ्ट की अपेक्षा अगर बात करी जाए। और 18 तारीख की जो शिफ्ट है आपकी, इसमें जीएस के क्वेश्चन थोड़े से इजी पूछे गए बजाय के 17 तारीख के। तो यहाँ पर थोड़े से अटेम्प्ट ज्यादा हुए हैं क्वेश्चन बजाय के 17 तारीख के। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट शिफ्ट का भी महत्व रहता है, क्योंकि देखिए सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट वालों को थोड़ा पेपर का भी आइडिया हो जाता है। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को हाँ, स्टेट एग्जाम के जितने भी स्टेट एग्जाम होते हैं, अगर मैं बात करूं केंद्र की जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन के नंबर कुछ ज़्यादा मिलते हैं। आपने एसएससी जीडी में देखा होगा, नॉर्मलाइजेशन में 10-10, 20-20 नंबर भी मिल जाते हैं। और अगर आपने और भी परीक्षा देखी, जैसे रेलवे की आपने जितनी भी परीक्षा दी होंगी उसमें देखा होगा आपको 20-20, 25-25 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन के मिल जाते हैं। लेकिन स्टेट की परीक्षा जितनी भी हैं, यूपी की, आप यूपी लेखपाल देख लीजिए, यूपी पैट को देख लीजिए,
है ना। ये जितनी भी परीक्षा स्टेट लेवल की होती है उनमें नॉर्मलाइजेशन का इतना फर्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 से 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं बस। वैसे मुझे लगता है कि मिली जुली सभी शिफ्ट रही हैं। बात 17 तारीख की पहली शिफ्ट जो थी थोड़ी सी हार्ड थी, उसके बाद सभी शिफ्ट लगभग मिलती जुलती रही हैं। कहीं रीजनिंग का जो स्तर है वो कहीं कठिन है, तो कहीं जीएस का स्तर कठिन पूछा गया है। तो नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। नॉर्मलाइजेशन में जो फर्क पड़ेगा वो 2 से 3 नंबर का फर्क पड़ सकता है बस, और इससे ज्यादा इसमें फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम लेवल कैसा रहा, देखिए 4 विषय थे आपके सामने, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ। तो हिंदी में बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा कठिन लेवल के सवाल यहाँ नहीं पूछे गए हैं। एक एवरेज क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। एक एवरेज जो सवाल होते हैं हिंदी के, मतलब मुझे लगता है कि ये जो परीक्षा बनाई गई है, आपकी जो परीक्षा कंडक्ट हुई है वो ठीक हुई है। जैसे यूपी पुलिस की होनी चाहिए परीक्षा, वैसी ही परीक्षा यहाँ पर हुई आपकी। एवरेज लेवल के क्वेश्चन हिंदी में आप पूछे गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे थे स्टूडेंट को, और कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे जो देखते ही उनका आंसर आ रहे थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, मतलब मैं ये कब बोलूंगा एवरेज। जीएस में बात करें तो 17 तारीख की जो शिफ्ट थी उसमें जीएस के थोड़े से क्वेश्चन लेवल के, ठीक ठाक लेवल के थे, जिन्होंने स्टूडेंट को काफी परेशान किया। लेकिन 18 तारीख जो हुई है दोनों शिफ्ट में, उसमें जीएस के थोड़ी सी इजी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो पोर्शन है, देखिए वैसे भी रीजनिंग के लिए ही यूपी पुलिस अच्छे से जानी जाती है। 45 से 50 क्वेश्चन लगभग इसमें रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जिसमें इस बार अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखेंगे तो आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आपको देखने को मिला है। इसमें थ्योरी वाला जो पोर्शन था इसने कहीं ना कहीं टाइम को बिगाड़ दिया। बच्चों का जो टाइम मैनेजमेंट था उसको खराब कर दिया रीजनिंग का जो थ्योरी पोर्शन था, क्योंकि कुछ लेंदी थ्योरी के पोर्शन यहाँ पर पूछे गए, जिसमें ऑप्शन भी थोड़े लेंदी थे, क्वेश्चन भी थोड़े लेंदी थे, और एक आध क्वेश्चन नहीं, ऐसे 10 से 12 और कहो तो 15 क्वेश्चन रीजनिंग में इसमें थ्योरी में पूछे गए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे, जैसे नॉर्मल एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चन रीजनिंग में आपको देखने को मिले हैं। मैथ की कर लेते हैं बात यहाँ पर, और मैथ में जिसका भी मैथ अगर थोड़ा सा ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर जिसने थोड़ा सा मैथ पढ़ा है एक बार, या उसने अगर प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका मैथ वो अच्छे से कर ले जाएगा और मैथ में उसे कोई परेशानी आने वाली है। लेकिन जो स्टूडेंट अभी भर्ती आने के बाद ही उन्होंने तैयारी शुरू की है, या भर्ती से 2 महीने पहले ही जिन्होंने तैयारी शुरू की है, उन्हें मैथ में कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलेगी। देखिए कुछ स्टूडेंट कमेंट में बोलते हैं कि सर आप जो बता रहे हैं कट ऑफ, ऐसी इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। देखिए मैं अपने 12 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे सन 2011 से मैंने तैयारी शुरू की थी, उसके बाद 4 साल अगर मेरी बीटेक की निकाल दिया, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, तो एक्सपीरियंस तो मुझे भी है, मैंने बहुत सारी परीक्षाएं देखी हैं और मैंने कट ऑफ देखी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ। बाकी आपको नहीं मानना है तो वैसे आपकी मर्जी है। तो मैथ में अगर मैं बात करूं तो अगर जिसका थोड़ा सा ही मैथ अच्छा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत हो सकता है, 1 या 2 सवाल को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं आगे कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, सारी बात इसी पे आके टिकती है कि सेफ स्कोर रहने क्या वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कितने परीक्षा देने आए थे। 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो ऐसा तो नहीं है कि सभी 50 लाख देने आएंगे, लेकिन एक बात ये भी तो है कि अगर किसी ने फॉर्म अप्लाई किया है तो बताइए, वो उसने मेहनत की है, उसने तैयारी की है, तो परीक्षा देने तो वो आएगा ही आएगा। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने परीक्षा को छोड़ा होगा। कठिनाई का स्तर देखा जाए तो मैंने आपको बता दिया, मॉडरेट लेवल का ये परीक्षा थी। वैकेंसीज की बात भी करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी यहाँ पर, 62,000 वैकेंसी कम नहीं होती हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी। जितनी भी 2019-18 में भर्ती आई थी उससे तो ज़्यादा ही थी ये भर्ती। और हाँ, लेकिन ये है कि 4 साल से भर्तियां भी नहीं आई हैं, तो एक देखा जाए तो मैं कहता हूं कि ठीक है, मीडियम, मतलब 62,000 ठीक वैकेंसी में कह सकता हूं यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ की, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कट ऑफ क्या जाने वाली है। तो पिछली जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें थोड़ा सा मैंने करेक्शन यहाँ पर किया है, कट ऑफ जो थी, इसलिए मुझे ये वीडियो यहाँ पर बनानी पड़ी कि कट ऑफ क्या जा सकती है। देखिए ये मेरा अनुमान है, बाकी आप ज़्यादा कमेंट में ये ना बोलें कि सर आपने इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता दी है। बहुत से स्टूडेंट कमेंट जो करते हैं वो सोच समझ के कमेंट नहीं करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। पहले थोड़ा सा आप भी एनालाइज करें एग्जाम को। आपने भी हालांकि एग्जाम दिया, मुझे पता है आपने मेहनत की है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन निकालना
ठीक है, आप निकाल लेना कमेंट पर फ्रस्ट्रेशन अपनी। देखिए, जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, मेल और फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है, मेरे अनुमान से, देखिए अभी मैंने क्या किया कि जितने भी मेरे स्टूडेंट थे उन सबसे मैंने आंकड़े एकत्रित किए हैं और उस आधार पे मैं बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट में 220, 222, 225 मार्क्स लेकर आ रहे थे, उनके इस वाली परीक्षा में 212, 213, 210, 208 इतने नंबर आए। आप सोचिए, जो स्टूडेंट 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने सीआईएसएफ का एग्जाम निकाला, दिल्ली पुलिस का निकाला, एसएससी जीडी का निकाला, लेकिन रनिंग में रह गए, कहीं लाइसेंस नहीं था, कहीं फिजिकल में रह गए, कहीं शारीरिक मापदंड में रह गए, लेकिन यूपी पुलिस की परीक्षा उनके लिए इतनी कठिन नहीं थी, फिर भी उनका स्कोर 212, 210 के समथिंग रहा है। सोचो, पढ़ने वाले स्टूडेंटों का अगर स्कोर इतना आ रहा है तो एक एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर है वो क्या रहना चाहिए? अनुमान से मैक्सिमम इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये श्योरिटी है। जनरल की कट ऑफ रहने वाली है मेल की 108 के आसपास। मैं क्वेश्चनों की संख्या बता रहा हूं, यहाँ पे नंबर नहीं बता रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चनों की संख्या ध्यान रखना, कितने क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, 108 क्वेश्चन। फीमेल जनरल की मैं बात करूं तो 103 से 105 के समथिंग अगर आपके क्वेश्चन सही है बिल्कुल, तो आप सेफ जोन में हैं। क्योंकि देखिए, अब आप कहेंगे सर फिर भी ये कट ऑफ ज्यादा है, ये 200 क्रॉस कर रही है। इतना भी कठिन पेपर नहीं था, ठीक है? 5 साल से भर्ती भी नहीं आई है, पढ़ने वाले स्टूडेंट का लेवल भी पहले से बड़ा है। पहले से देखा होगा, टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, यूट्यूब से बच्चे अच्छे से टीचरों से भी पढ़ रहे हैं, तो फर्क तो पड़ता है ना हर चीज का। ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी चीज से रिलेट करके ही बता पा रहा हूं मैं। 103 से 105 अगर आपका फीमेल में स्कोर है तो आप सेफ जोन में। ओबीसी की बात कर लेते हैं, मेल में अगर आपका स्कोर 105 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं, 105 से ज्यादा नहीं होंगे, कम ही होंगे, ठीक है? 100 आप 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे ले सकते हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं कर रहा। ओबीसी में अगर और फीमेल में अगर आपके 102 क्वेश्चन सही हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है? आप रनिंग बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाइए, आपका नंबर श्योर है। ईडब्ल्यूएस अगर आपके क्वेश्चन 100 के अराउंड क्वेश्चन आपके ठीक है ईडब्ल्यूएस मेल में, तो बिल्कुल आपका नंबर कंफर्म है, कंफर्म बिल्कुल। और महिला में मैं ईडब्ल्यूएस में बताऊं तो 95। ये मैंने बहुत सोच समझ के ये कट ऑफ निकाली है, सारे आंकड़े एकत्रित करके बैठ के सभी स्टूडेंट से चर्चा करने के बाद ये मैंने कट ऑफ निकाली है। मुझे काफी समय लगा इसमें सोचने में, समझने में। तो ये रही आपकी बात मेल और फीमेल की, किसकी? ईडब्ल्यूएस की, ठीक है? 100। एससी में बताऊं तो 95 क्वेश्चन अगर मेल में सही है आपके तो बिल्कुल श्योर हो जाइए, आपका नंबर 100% लिस्ट में आने वाला है। एससी में अगर महिला में बात करें तो अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं तो 100% आपका नंबर आ जाएगा। एसटी की बात करें तो अगर मेल हो अगर आप और 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और महिला में बात कर लें एसटी की तो 82 या 80 से 82 अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, ये है मेरी प्रेडिक्शन। अगर आपका इतना स्कोर आ रहा है, बन रहा है, तो आप खुश हो जाइए क्योंकि आपका लिस्ट में नाम आने वाला है, ठीक है? 212 नंबर आए हैं उस लड़के के जो मॉक टेस्ट में 225 लेकर आता था, ठीक है? तो अब जिसने इस साल 3 एग्जाम निकाले हैं, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ का भी एग्जाम निकाला है, उसके 212 नंबर हैं इस यूपी पुलिस की भर्ती में। तो मैंने फिर भी 216 लिया क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता ना एक भी नंबर का। मैं नहीं चाहता कि फिर बाद में फजीहत हो मेरी है। तो 108 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, वैसे इससे ज्यादा तो नहीं जाएगी, आप 1-2 क्वेश्चन कम ही मान के चले, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। मैंने भी चारों शिफ्ट के एग्जाम देखा है और अपने यूट्यूब चैनल पर उनको अच्छे से एनालाइज भी किया है, आपने भी देखे होंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए जितनी भी अपडेट होगी, जो भी नोटिस निकलेगा यूपी पुलिस की तरफ से, जो भी अपडेट आने वाली है, सब इस चैनल पे अच्छे से विस्तार से मैं बताने वाला हूं। जब तक आपका रिजल्ट ऑफ फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, सारी अपडेट इस चैनल को आपसे मिलने वाली है। इसलिए इस चैनल को से अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे बतानी है वो ये कि एक फ्री, एकदम फ्री मैथ का, ऐसे विद्यार्थी जो बहुत ज्यादा मैथ में कमजोर हैं और जो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट लेवल का मैथ के सवाल सीखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल, ठीक है मैं हाई लेवल भी ले लूंगा लेकिन पहले इजी सिखाने के बाद, तो वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। एक खेल खेल में गणित, एक नए अंदाज में गणित
जो ऐसी प्लेलिस्ट ढूंढते हैं यूट्यूब पर कि कोई हमें बहुत आसान भाषा में हमें गणित सिखा दे, हमें हमारी भाषा में कोई गणित सिखा दे, तो आप अगर ऐसा गणित सीखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ये कट ऑफ फाइनल है, निश्चिंत हो जाइए, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। तो जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।